अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी। आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है और उसका रीज़न ये है कि आज का दिन ही स्पेशल है। और वो क्यों है? वो यूँ है कि मेरी बेटी हमना का आज है जी बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरे 7 इयर्स की हो गई हैं और उनसे हमने पूछा था कि भाई किस तरह आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो बताएं। तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं ना, तो चॉइसेस हो गई हैं। तो कहने लगी कि नहीं कहीं आउटडोर चलते हैं। मौसम अब अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में इधर खुल गया है, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा आइडिया है। तो खूब सोच विचार के बाद हम लोगों ने जो जगह पसंद की वो थी जी सेंट्रल आइलैंड। ये मौजूद है जी टोरंटो के अंदर डाउनटाउन में। तो बस वहीं के लिए हम लोग तैयारी करके निकल गए थे। अच्छा, डाउनटाउन शुरू होने से पहले ना ये देखें, ये जी बड़ा सा हॉस्पिटल आता है और ये हॉस्पिटल जो है वो इसलिए स्पेशल है हमारे लिए कि यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी बेटी रयाना बॉर्न हुई थी। हम जब भी इस हाईवे से गुजरते फ़ौरन इस हॉस्पिटल की तरफ कोई ना कोई पॉइंट आउट करके बोलता है वो देखो रयाना का हॉस्पिटल आ गया। ये जी दूसरी साइड पे CNE है। CNE भी जो है वो एक पब्लिक प्लेस है, घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पे ये छोटा सा ये एक स्टेडियम सा बना हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो गेम्स वगैरह होते हैं। और ये बस हम लोग डाउनटाउन के अंदर एंटर हो गए थे। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है खूबसूरत सी, और स्पेशली जी ये CN टावर जो अपनी शान के साथ खड़ा है, दूर से ही बता देता है कि ये डाउनटाउन है। ये जी CN टावर के बराबर में रॉजर सेंटर है। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में शो किया था। इसकी जो रूफ़ है वो ओपन हो जाती है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स भी होते हैं बेसबॉल वगैरह के, और इसमें कई चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट की। ये जी हम पहुंच गए थे पार्किंग में। डाउनटाउन में पार्किंग का बहुत ज़्यादा रौला है, पे पार्किंग है हर जगह। तो जो सबसे करीब हमें बिल्डिंग मिली थी, जो टर्मिनल हमने जहाँ से फेरी लेके जाना था जी आइलैंड में जी पहुँचने के लिए, तो सबसे करीबी हमें पार्किंग इसी बिल्डिंग में मिली थी। तो बस हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी थी। हमें बेसमेंट में जगह मिली थी तो हम लोग फिर लिफ्ट में ऊपर आ गए थे अपर लेवल पे। तो यहाँ पे पार्किंग ही होती है। $20 के अंदर हमें ऑल डे की पार्किंग मिल गई थी। इस वक्त ये जो आपको सामने साइकिल्स खड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये गवर्नमेंट की सिटी की होती हैं। यहाँ पे आप पे करो और ये साइकिल लेके आपने जहाँ डाउनटाउन में घूमना फिरना है चले जाओ, और जिस लोकेशन पे पहुँचना है वहाँ जाके जो इनका स्टैंड है ना, वहाँ जाके आप ये साइकिल जो है वो पार्क कर दो। बस जी उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। मुश्किल से 5-6 मिनट की वॉक करी थी तो हम पहुंच गए थे जी टर्मिनल पे। ये छोटा सा खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है सारा, और यहाँ पर जो है ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें टिकट्स वगैरह बाय करके ना तो फिर फेरी के अंदर बैठना था। तो साइडों में इधर बहुत ही खूबसूरत ये पार्क बनाया हुआ है। और ये जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं इनका नाम है जी जैक लेटन। इन्हीं के नाम पे ये टर्मिनल भी है। ये एक सियासतदान थे साबका, और ये कैंसर से इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके अच्छे कामों की वजह से ना तो इनके मेमोरियल पे ये पार्क जो है और ये टर्मिनल जो है वो मंसूब किया हुआ है। बस ये देखें हम लोग फेरी में बैठ गए थे। रश आपने देखा कितना ज़्यादा था। अच्छा, पहले यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यकीन करें हम लोग 4-5 साल बाद आए हैं इस तरफ, तो पहले ऐसा नहीं था। फेरी में ऊपर भी जगह है और वो बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन वहाँ से सारी नज़र आती हैं। खूब हवादार था, बड़ा मज़ेदार सा। लेकिन अब ऐसा नहीं था। जितने लोग ऊपर आ गए फिर उन्होंने बंद कर दिया था और नीचे ही हमें रुकना था। बिल्कुल भी नीचे तो मज़ा नहीं आ रहा था। मैं और हम ना आगे थे तो हम लोग पहले निकल के आ गए थे, बाकी लोग अभी निकल रहे थे। अरशद, रयाना और जोया जो हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे। ये जी एंटर होते के साथ ही इधर छोटा सा एक फूड कोर्ट बनाया हुआ था, वॉशरूम्स वगैरह थे। तो हम लोगों को लग गई थी भूख। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सुबह ही नाश्ता कर लिया था। तो घर से जी मैं बना कर लेकर आई थी शामी कबाब के बर्गर, और साथ मैंने चिकन नगेट्स वगैरह बना लिए थे। यहाँ पर आके हम लोगों ने जी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। सामने पिज़्ज़ा भी था। अरशद ने कहा था कि अगर पिज़्ज़ा लेना होगा बच्चों ने तो हम ले लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही खा के सारे फुल हो गए थे। और हमने सोचा था कि बाद में जब थोड़ा बच्चे घूम फिर लेंगे, थक जाएंगे, भूख लगेगी तो चलें पिज़्ज़ा वगैरह ले लेंगे। ये जी जोया को मज़े आ रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पानी में चली जाए। बड़ी मुश्किल से जी उनको मैंने पकड़ा हुआ था। वो तो यहाँ से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनको बस यही था कि मामा यहीं पे मुझे छोड़ दें और यहाँ से नहीं जाना। ये देखें मैं पकड़ रही हूँ कि आ जाओ चलें, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी।
ये जी बस हमने अपनी जो है वो सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया था। ये अंदर पार्क में एंटर होते के साथ ही इतना खूबसूरत गुलाब के फूलों का पौधा था। अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ था, इस पे मुख्तलिफ जैसे जो यहाँ पे ट्रीज़ उन्होंने लगाए हुए ना, उनकी सारी डिटेल्स थी कि यहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से ट्रीज़ हैं, उनकी सारी डिटेल थी। और ये जो देखें जी, टोरंटो आइलैंड पार्क यहाँ से शुरू हो गया था। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसुकून जगह है। और यहाँ पे जब मैंने पहले भी बताया हुआ कि हम टोरंटो में रहते थे, तो यहाँ पर आना तो हमारा मतलब मस्ट था। हर समर में हम लोग इधर आते थे और ख़ूब इंजॉय करते थे। पूरा दिन यहाँ गुजार के तो हम लोग जाते थे। यहाँ पे लोग बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं, अपनी आप ग्रिल लेकर आ जाओ और आराम से बारबेक्यू वगैरह करो। लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ करते हैं मुख्तलिफ, मतलब और जैसे शादी वगैरह होता है ना, उसका फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। सबसे पहले हम लोग इधर आ गए थे राइड्स की साइड पे। यहाँ से हम लोगों ने बच्चों के लिए ले लिए थे जी टिकट्स, और यहाँ से हमना और रियाना की जो है वो राइड्स शुरू हो गई थी। बस जी, यहाँ इनके बाद ये लोग आके थे जी इधर मैरी गो राउंड पे, और ये इतना ज़ोर से, इतना तेज़ ये घूम रहा था कि कोई हद नहीं। मुझे बाहर खड़े होके देख के डर लग रहा था, खौफ आ रहा था। बाद में मैंने बच्चियों से दोनों से पूछा था कि तुम लोगों को चक्कर आए, तो वो कह रही थी जी मामा हम लोगों को डिजीनेस हो रही थी। मैंने कहा अच्छा भाई। तो बस इसी तरह यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त राइड्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अच्छा, मैं और अरशद तो बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। अरशद को तो वैसे ही नहीं पसंद, और मैं ज़ोया की वजह से नहीं बैठी थी। ज़ोया जो है उनको मामा हर हाल में चाहिए होती है, और वैसे सच्ची बात है कि मुझे भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है राइड्स वगैरह का ना। बस दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह जो हैं वो इंजॉय कर रही थी। अच्छा, उन दोनों के लिए ना हम लोगों ने बैंड्स ले लिए थे $50 के। तो उसमें ये था कि आप जितनी मर्ज़ी राइड्स ले लें और जितनी देर ले लें, मतलब अगर कोई आपको एक राइड अच्छी लगी है तो आप वो बार बार भी ले सकती हैं। ये जी बोटिंग भी हो रही थी। ये इन्होंने बीच में सेपरेशन की हुई थी। एक तरफ ये स्वान टाइप इन्होंने बनाई हुई थी बोट्स जिनमें बड़े बैठ रहे थे, और दूसरी तरफ छोटे बच्चों की थी। उसके बाद जी ये देखें, ये बीज बनी हुई है, शहद की मक्खियाँ। इसमें रियाना जो है वो अलाउ नहीं थी, छोटे बच्चों का था, तो इसमें सिर्फ हमना बैठी थी। और हमना को इसमें बैठ के सच में बहुत मज़ा आ रहा था। वो कहती मुझे सबसे अच्छी राइड ये लग रही है, और क्योंकि ये ऊपर जा रही थी तो उनको लग रहा था कि वो फ्लाई कर रही हैं। बस जी, उसके बाद ये लोग दूसरी राइड्स की तरफ चली गई हैं। ये देखें माशाल्लाह हमना की खुशी का आपको आइडिया हो रहा होगा। और आप यकीन करें कि हमने बड़ा ज़ोर लगाया था कि इनकी बर्थडे हम घर में ही करें, लेकिन अब उसके बाद जब हम यहाँ आए ना, और माशाल्लाह हमना को हमने जब इंजॉय करते हुए देखा, खुश देखा, तो मुझे लगा कि वाकई ये जो हमारा डिसीजन था ये अच्छा था। और ये देखें अरशद भी खड़े हुए हैं उधर। ज़ोया इस वक्त सो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टॉलर में, तो अरशद ने साइड में उनको छाँव में उनका स्टॉलर रखा हुआ था। ये देखें छोटा सा एक ना उन्होंने टाउन ये बनाया हुआ था। यहाँ पर भी फूड कोर्ट था, मुख्तलिफ़ दुकानें थी। ये जी रेलवे स्टेशन बनाया हुआ था, ये फायर स्टेशन बनाया हुआ था। ट्रेन भी चलती है लेकिन इस वक्त बंद थी, तो उधर कोई था नहीं। ये जी उन्होंने छोटा सा एक फायर स्टेशन टाइप का बनाया हुआ था, और यहाँ पर भी छोटे बच्चों के लिए ही था। तो हमना इसमें बैठी थी अपना जी, ये देखें फायर ट्रक ये अपना चला रही हैं, जैसे पुराने ज़माने में डिज़ाइन की होती थी ना गाड़ियाँ, उस टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत था। और हमना को तो माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था कि वो हर राइड में 2-2, 3-3 दफ़ा बैठ रही थी। ये देखें, जैसे मैं बता रही थी कि उन्होंने एक छोटे से टाउन का ये लुक दिया हुआ है कि एक छोटा सा टाउन है, तो यहाँ मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें इस तरह के हाउसेस और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी, और उनके अंदर शॉप्स थी। ये देखें पिज़्ज़ा यहाँ पर भी था। यहाँ से फिर हमने बच्चियों को ना पिज़्ज़ा दिला दिया था थोड़ी देर के बाद।
और थोड़ा ब्रेक लेके बच्चियों ने पिज़्ज़ा थोड़ा खाया, हमने भी खाया साथ। और उसके बाद जी ये आइसक्रीम का दौर चला था। उसके बाद जी मज़ेदार सी ये राइड आ गई। अच्छा, इस राइड को देख के ना हमें सिंदबाद याद आ गया था, अरशद और मुझे। कराची में सिंदबाद आज भी मौजूद है, वहाँ पर इस तरह ये बोर्ड होती थी और हम लोग जब खुद छोटे थे ना तो बड़े मज़े से इसके अंदर बैठते थे और खूब इंजॉय करते थे। रयाना को डर लग रहा था तो उन्होंने चालाकी ये करी कि हमना को आगे बिठा दिया। अच्छा, इस वक्त तक हमना को आइडिया नहीं था कि किस तरह ये ऊपर जाएगी बोर्ड और किस तरह ये गिरेगी। मतलब इसके बाद जब इन्होंने ये राइड ले ली ना तो ये लोग दोबारा भी उस पर बैठी थी। तो दूसरी दफ़ा जब बैठी ना तो हमना ने कहा अब आप ही आगे बैठेंगी, क्योंकि हमना को उसके बाद डर लगने लग गया था। तो बच्चों ने मुझे भी बहुत ज़ोर लगाया कि बैठें, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस अब नहीं, अब तुम लोग इंजॉय करो। बस ये देखें, जहाँ हम लोग बैठे थे ना ये बोर्ड राइड के बिल्कुल सामने ही इन्होंने वाटर पार्क बनाया हुआ था। इस दिन गर्मी भी यकीन करें बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे जो हैं यहाँ पे, बड़े बच्चे सब नहा भी रहे थे। जोया उठ गई थी और इनको भूख लग रही थी तो ये बस इधर उधर फिर रही थी। इनके जो पापा हैं वो भी जी कुकी खा रहे थे और साथ साथ जोया को खिला रहे थे। अच्छा, ये जो क्लिप्स है ना ये अब रयाना ने बनाए थे। मैं, अरशद और जोया जो है वहाँ पे आराम से बैठ गए थे छाँव में। तो बाकी ये दोनों बच्चियाँ जो हैं ये दूसरी तरफ ये राइड्स थी, इधर आ गई थी। ये जी लीफ फ्रॉग की थी राइड, इसमें जो है वो हमना को बैठना था तो हमना इसमें बैठी हैं। हम लोग ह्यूस्टन गए थे तो वहाँ पर भी इस तरह की राइड्स थी, वहाँ पे भी हमना बड़े शौक़ से बैठी थी, तो यहाँ पे भी बैठी। और ये जी रोलर कोस्टर है और ये बड़ी डगड़ मगड़ वाली रोलर कोस्टर थी। शोर इसका बहुत था लेकिन ये भी बड़ी मज़ेदार थी। तो हमना ने आके मुझे बताया कि हम लोग 3 टाइम मामा इसमें बैठे हैं और बहुत ज़्यादा फ़न था। अच्छा जी, एक शिप टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था, ये भी बड़ी मज़ेदार थी। ये पूरी ना ऐसे मतलब साइड वेज में ये शिप हिल रही थी, तो इसमें भी बच्चों ने बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया। इधर जी ये चेयर लिफ्ट्स वगैरह भी चल रही थी। रयाना को और हमना को हमने बहुत बोला कि बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं बैठना। बस जी उसके बाद सारी राइड्स हो गई थी ख़त्म और मगरिब भी होने वाली थी। हमने सोचा अब घर की तरफ वापसी चलते हैं। तो जब लाइन देखी ना तो कानों को हाथ लगाया। अच्छा, आते हुए जो हम लोग टिकट बाय करते हैं वो आने जाने दोनों का होता है, लेकिन इस वक्त आप यकीन करें इतनी लंबी लाइन थी कि जहाँ तक नज़र जा रही थी सर ही सर नज़र आ रहे थे और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। और हम लोग देख रहे थे कि लोगों के बच्चे बीच में रो रहे हैं लाइन में। ये फेरी देखें किस कदर फुल हुई हुई है। इसके बाद अगर 2-3 फेरियाँ दोबारा आती तो शायद हमारा नंबर आता। ये जी एक साइड पे ये वाटर टैक्सी का स्टैंड था, यहाँ पे वाटर टैक्सियाँ जो हैं वो चल रही थी। तो रयाना ने फिर अपने पापा को बोला कि पापा प्लीज़ इसमें चलें, क्योंकि इस वक्त तक जोया बहुत थक गई थी और वो हमें बहुत तंग कर रही थी। तो फिर जब हमने इनसे रेट पूछे वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि $12.50 पर पर्सन है। तो बस फिर हम 4 लोगों का टिकट लगना था, ले लिया हमने। और हमारे साथ ये 2-3 फैमिलियाँ और भी बैठी हुई थी। तो यकीन करें ये डिसीजन हमने जब लिया ना तो हमने बाद में रयाना का कंधा थपथपाया और उसको शाबाश दी कि शाबाश, तुमने हमने बहुत अच्छा मशवरा दिया। क्योंकि आप यकीन करें कि इतना रश था कि कोई हद नहीं और जोया सच में बहुत तंग कर रही थी। और ये राइड इतनी मज़ेदार थी कि हमने इस दिन फ़ैसला ले लिया कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हम जो है वाटर टैक्सी पे ही आएंगे और वाटर टैक्सी पे ही जाएंगे। मज़ा आ रहा है, ये देखें हमना भी इतनी खुश थी माशाल्लाह और वाकई ही बहुत मज़ा आ रहा था और इतना खूबसूरत ये मंज़र था। आप लोग भी देखें सारा। अच्छा, रात को भी ये मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है जब सारी लाइटें ऑन होती हैं, लेकिन हमें 1-2 जगह और स्टॉप लेने थे तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे ताकि हम लोग टाइम से हर जगह पहुंच के तो अपने बाकी के जो काम हैं वो भी निपटा लें। तो बस जी आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। अच्छा, एक बात और, ये जो हमें पे करने थे ना पैसे, ये हमें जब हम पहुंच गए थे टर्मिनल पे वापस, वहाँ जाके हमें पे करना पड़ा था। बस जी मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।